एक सुंदर से घर में दो छोटे भाई रहते थे। पहले का नाम वोल्टर था जो कि 10 साल का था और दूसरे का नाम डैनी था जो कि 6 साल का था। वोल्टर हमेशा पढ़ाई और अपने काम में लगा रहता था, जबकि डैनी बहुत शरारती था और अपने भाई के साथ खेलना चाहता था। दोनों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। उस दिन उनके पापा ऑफिस के काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लीसा, जो कि एक टीनेजर है और 16 साल की है, उसको समझाया कि अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। लीसा ने हामी भर दी और पापा वहां से चले गए। लीसा थोड़ी देर बाद ऊपर अपने कमरे में जाकर सोने लगी। डैनी बोर हो गया। वो अपने नीचे वाले तहखाने में खेलने चला गया। वहां पुरानी चीजों के बीच उसे एक खूबसूरत पुराना बोर्ड गेम मिला। गेम का नाम था जथुरा ए स्पेस एडवेंचर। डैनी बहुत खुश हुआ। वो ऊपर भागा और वोल्टर के पास गया। भैया, मेरे साथ ये गेम खेलो ना प्लीज। इतना कहकर वो अपने भाई से जिद करने लगा। वोल्टर पहले मना करता है, लेकिन डैनी इतनी जिद करता है कि आखिरकार वोल्टर मान जाता है। दोनों फर्श पर बैठकर गेम बिछाते हैं। वो गेम बहुत सिंपल दिखता था। एक बोर्ड, दो छोटी स्पेसशिप टोकन्स और डाइस। डैनी पहले डाइस फेंकता है, नंबर आता है, उसकी गाड़ी आगे बढ़ती है। अचानक गेम से एक कार्ड बाहर निकलता है। कार्ड पर लिखा था मीटियोर शावर। डैनी हंसते हुए कहता है, मीटियोर शावर मतलब क्या? ठीक उसी पल पूरे घर में भयानक आवाज आने लगती है। छत पर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। पत्थर और आग के गोले घर के अंदर गिरने लगते हैं। फर्नीचर टूटने लगता है। दोनों भाई डर के मारे चीखते हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका पूरा घर अब पृथ्वी के बहुत ऊपर अंतरिक्ष में तैर रहा था। नीचे पृथ्वी छोटी सी नीली गेंद की तरह दिखाई दे रही थी। चारों तरफ स्टार ही स्टार और अंधेरा फैला हुआ था। वोल्टर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ पर आ गए हैं? डैनी अभी भी समझ नहीं पा रहा था। वो फिर से गेम की तरफ देखता है। गेम पर अब लिखा था, योर हाउस हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू स्पेस, डू नॉट लीव द हाउस। लीजा अभी भी ऊपर सो रही थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोनों भाई घबराकर घर के हर कोने में भागते हैं। बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सिर्फ खाली स्पेस दिखता है। वहाँ कोई ज़मीन नहीं थी। तभी एक और कार्ड निकलता है, आइस एज। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये समझ लिया कि ये कोई साधारण गेम नहीं है। गेम खत्म होने तक वो घर वापस नहीं जा पाएंगे। अब दोनों भाई पूरी तरह घबरा चुके थे। उनका घर अंतरिक्ष में तैर रहा था। लीजा अभी भी वहाँ ऊपर सो रही है और उसे कुछ भी नहीं पता है। वोल्टर और डैनी गेम के पास वापस आते हैं। उन्हें लगा कि गेम खेलना जारी रखने के अलावा उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। डैनी फिर डाइस फेंकता है। गेम से एक नया कार्ड निकलता है जिस पर लिखा था रोबोट। अचानक घर के अंदर से भयानक आवाज आने लगती है। तहखाने से एक बड़ा लोहे का रोबोट बाहर निकलता है। रोबोट ऊपर आता है और दोनों भाइयों को देखकर कहता है, हेलो, आई एम हेयर टू हेल्प यू। पहले तो वो दोनों भाई बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि रोबोट उनकी मदद करेगा। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि रोबोट डिफेक्टिव है। रोबोट घर को तोड़ने लगता है। वो दीवारें, फर्नीचर सब कुछ तोड़ता है और दोनों भाइयों का पीछा करने लगता है। वोल्टर और डैनी भागते भागते थक जाते हैं। आखिरकार वो किसी तरह रोबोट को कैद कर देते हैं। लेकिन मुसीबत अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। गेम से एक और कार्ड निकलता है। इस बार कार्ड पर लिखा था, जोरगोस अप्रोचिंग। ये जोरगन्स क्या थे? ये बहुत खतरनाक बड़े बड़े छिपकली जैसे एलियन थे। वो अंधेरे अंतरिक्ष में घूमते थे और गर्मी की तलाश करते थे, क्योंकि घर के अंदर लाइट्स और हीटर जल रहे थे। जोरगन्स को घर की गर्मी महसूस हुई। अचानक एक बड़ी भयानक स्पेसशिप घर के पास आकर रुक जाती है। जॉर्गन्स का जहाज बहुत डरावना था। उनकी लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों भाई डर के मारे कांप रहे थे। वोल्टर चिल्लाता है कि सब कुछ बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, हीटर को भी बंद कर दो। वो पूरे घर में भाग भाग कर सारी लाइट्स, टीवी,
हीटर जितनी भी गर्मी पैदा करने वाली चीजें थी सबको बंद कर देते हैं। घर अंधेरा और ठंडा हो जाता है। जॉर्गन्स को अब घर की गर्मी महसूस नहीं होती। उनका जहाज धीरे धीरे करके वहां से चला जाता है, लेकिन राहत कुछ देर के लिए ही थी। डैनी फिर गेम पर डाइस फेंकता है तो एक और कार्ड निकलता है। इस बार कुछ और खतरनाक होने वाला था। तभी लीसा नीचे आती है। वो अभी अभी सोकर आई थी, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो कमरे में आती है, गेम से एक और नया कार्ड निकलता है, फ्रोजन आइस एज। अचानक से पूरा घर बर्फ की चादर से ढक जाता है। लीसा को बर्फ में जमा दिया जाता है। वो क्रायो फ्रीज हो जाती है। अब लीसा बर्फ की मूर्ति बनकर रह जाती है। दोनों भाई अकेले रह जाते हैं। वोल्टर गुस्से में डैनी से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। इस पर डैनी रोने लगता है, लेकिन गेम अभी भी चल रहा था और अब असली खतरे शुरू होने वाले थे। अब घर में सन्नाटा छाया हुआ था। लीजा बर्फ में जमी हुई ऊपर खड़ी थी। वोल्टर और डैनी दोनों अकेले और डरे हुए थे। डैनी रो रहा था, वोल्टर गुस्सा कर रहा था, लेकिन उन्हें गेम खेलना ही था। डैनी ने फिर डाइस फेंकी। गेम से एक नया कार्ड निकलता है जिस पर लिखा था एस्ट्रोनॉट। अचानक घर के अंदर एक अनजान आदमी आ जाता है। वो एक रियल एस्ट्रोनॉट था, स्पेस सूट पहने, शांत और समझदार दिखने वाला। एस्ट्रोनॉट ने दोनों भाइयों को देखा और शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, घबराओ मत। पहले तो वोल्टर को उस पर शक हुआ, लेकिन एस्ट्रोनॉट ने जल्दी ही उनका भरोसा जीत लिया। उसने बताया कि गेम के नियमों को समझकर ही आगे बढ़ना है। तभी फिर से जॉर्गन्स वापस आ जाते हैं। इस बार वो और ज़्यादा गुस्से में थे। उनका बड़ा स्पेसशिप घर के बहुत पास आ गया। जॉर्गन्स घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। एस्ट्रोनॉट ने दोनों भाइयों को कमांड दी, सब कुछ बंद रखो, गर्मी बिल्कुल भी मत फैलाओ। लेकिन जॉर्गन्स बहुत चालाक थे, वो घर के पीछे से आने लगे। एस्ट्रोनॉट, वोल्टर और डैनी मिलकर उनसे लड़ने लगे। उन्होंने घर के अंदर जो कुछ भी मिला, गेंद, खिलौने, कुर्सियां, सब कुछ फेंक कर जॉर्गन्स को भगाने की कोशिश की। एक जॉर्गन घर के अंदर भी घुस आया। डैनी डर के मारे भागा। एस्ट्रोनॉट ने बहादुरी के साथ उसके साथ लड़ाई की और उसे बाहर धकेल दिया। इस बीच रोबोट फिर से एक्टिवेट हो गया। रोबोट अब दुश्मन नहीं बल्कि उनका साथी बन गया था। रोबोट ने जॉर्गन्स के जहाज पर हमला किया और उन्हें दूर भगा दिया। कुछ देर के लिए उनको शांति मिली। एस्ट्रोनॉट ने दोनों भाइयों को समझाया कि ये गेम जल्दी खत्म करने की कोशिश करो, लेकिन वोल्टर अभी भी डैनी से बहुत नाराज था। फिर डाइस फेंकी गई। एक खास कार्ड निकला जिस पर विश यानी वो इच्छा पूरी करने वाला कार्ड था। वोल्टर ने गुस्से में कहा, मैं चाहता हूँ कि डैनी कभी पैदा ही ना हुआ होता। जैसे ही ये इच्छा बोली गई, डैनी गायब हो गया। वोल्टर अब अकेला रह गया। एस्ट्रोनॉट बहुत उदास हो गया। उसने वोल्टर से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डैनी गायब हो चुका है। वोल्टर अब पूरी तरह अकेला रह गया है। घर में सिर्फ वो और एस्ट्रोनॉट थे और उस गेम को वो दोनों भाई खेल रहे थे, इसलिए उसका एक प्लेयर बिछड़ गया था। वोल्टर डर और पछतावे से रोने लगा। एस्ट्रोनॉट उसके पास आया, बहुत उदास आवाज में बोला, अब तुम समझ गए ना मैं कौन हूँ। वोल्टर ने हैरानी से उसको देखा। एस्ट्रोनॉट ने अपना हेलमेट उतारा और कहा, मैं तुम्हारा ही एक वर्जन हूँ, फ्यूचर का वोल्टर। उसने पूरी कहानी बताई कि जब वो छोटा था तो अपने भाई के साथ गेम खेल रहा था। छोटे वोल्टर ने डैनी को गेम से बाहर कर दिया था। तब से वो अकेला रह गया। गेम नहीं रुका और यूं ही चलता रहा और वो इस अनंत ब्रह्मांड में भटकता रहा। वो सालों साल अंतरिक्ष में अकेला रहा, बूढ़ा होता गया। आखिरकार वो वापस उसी गेम में फंस गया और पिछले टाइम में आकर अपने छोटे वाले वर्जन की मदद करने लगा। वोल्टर को बहुत अफसोस हुआ। वो रोते हुए बोला, मैं डैनी को वापस लाना चाहता हूँ। एस्ट्रोनॉट ने कहा, गेम को आगे बढ़ाओ, लेकिन इस बार अकेले मत खेलो। पर तभी डैनी गेम में वापस आ गया, क्योंकि गेम के नियम के हिसाब से उसकी विश का असर सिर्फ कुछ देर के लिए ही था। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब वो दोनों एक साथ मिलकर खेलने लगे। रोबोट अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो उनकी मदद कर रहा था। गेम तेजी से आगे बढ़ा। एक
के बाद एक कार्ड निकल रहे थे। जॉर्गन्स फिर से बहुत बड़ी तादाद में वापस आ गए। इस बार उनकी पूरी गैंग ने घर को घेर लिया और घर पर हमला होने लगा। जॉर्गन्स अंदर घुसने लगे। रोबोट, वोल्टर और डैनी मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन जॉर्गन्स बहुत ज़्यादा थे। आखिरी पलों में डैनी ने डाइस फेंकी। गेम से आखिरी कार्ड निकला, जाथुरा। जाथुरा असल में एक ब्लैक होल था, एक बहुत बड़ा घूमता हुआ काला सुराख जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल एक्टिवेट हो गया। पूरी जॉर्गन गैंग, उनका जहाज, रोबोट, सब कुछ ब्लैक होल में खींचने लगा। उनका घर भी ब्लैक होल की तरफ खींच रहा था। दोनों भाई डर के मारे चीख रहे थे, लेकिन ठीक आखिरी पल में सब कुछ शांत हो गया। ब्लैक होल यानी जाथुरा ने सब कुछ अपने अंदर ले लिया था। जॉर्गन्स के सारे जहाज, उनका पूरा बेड़ा और रोबोट भी ब्लैक होल के अंदर चला गया था। वोल्टर और डैनी डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। वो दोनों चिल्ला रहे थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। उनका घर हिलना बंद हो गया। बाहर का भयानक ब्लैक होल गायब हो चुका था। दोनों भाई धीरे धीरे खिड़की के पास गए और बाहर झांका। उनका घर फिर से पृथ्वी पर आ गया था, बिल्कुल अपने बगीचे में सामान्य जगह पर वो खड़ा था। वो खुशी से चिल्लाने लगते हैं। ऊपर गए और लीसा को देखा। बर्फ पिघल चुकी थी। लीसा फिर से नॉर्मल हो गई थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी उनके दरवाजे पर घंटी बजी। पापा वापस आ चुके थे। पापा ने अंदर आकर पूछा, सब ठीक तो है ना? तीनों भाई बहन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, सब ठीक है। पापा को कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि बच्चे पूरे दिन घर में खेल रहे होंगे। वोल्टर और डैनी अब पहले से बदल चुके थे। वो अब लड़ते नहीं थे, एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर रहे थे। डैनी ने वोल्टर को गले लगाया और बोला, थैंक यू भैया। वोल्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू तुमको भी। फिर उन दोनों ने वो पुराना गेम बॉक्स उठाया और उसे वापस से तह खाने में रख दिया। डैनी ने कहा, क्या हम अभी भी फिर ये गेम खेलेंगे? वोल्टर हंसा और बोला, नहीं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही वो बच्चे अपनी माँ के पास जाने लगते हैं, अचानक आसमान से कुछ गिरता है। वो डैनी की साइकिल थी, जो पूरे एडवेंचर के दौरान अंतरिक्ष में तैर रही थी। साइकिल घर के सामने जमीन पर गिर पड़ी। तीनों भाई बहन ने हैरानी से देखा और जोर से हंस पड़े। गेम खत्म, घर वापस और भाई भाई का रिश्ता और मजबूत हो गया। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये थी फिल्म की पूरी कहानी। एक मजेदार, रोमांचक और दिल छू लेने वाली स्पेस एडवेंचर जो भाई बहन के प्यार पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।